हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जो हम लोग का एनसीएल केस है 20/854/2021, ठीक है, इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट आप सभी को पता है कि 2 मार्च को रखा गया था। 15 फरवरी को जो उस दिन ललित किशोर जी नहीं आए थे, यानी उधर से आयोग के वकील, तो उसके समय मांग लिया गया था और 2 मार्च को जो है इसको समय मिला था कि इसका सुनवाई होगा। लेकिन जब कॉज लिस्ट आया कल, देखिए, तो कॉज लिस्ट में टोटल जो है 100 केस ही रखा गया है बजंत्री जी के कोर्ट में, कोर्ट नंबर 305। ये दिखा देते हैं आप सभी को हम। देखिए यहाँ पर 305 में बजंत्री जी के कोर्ट में, तो ये 2 मार्च का ही है। तो 2 मार्च का लिस्टिंग जो है वो आ चुका है। तो इस लिस्ट में जो है कहीं भी 20/854 जो केस है वो शामिल नहीं है। यानी ये तो साफ हो गया कि हम लोग का जो सुनवाई है वो 2 मार्च को अब नहीं होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन कब होगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि 100 केस ही जो है 2 मार्च को रखा गया है जज के द्वारा उस दिन सुनवाई के लिए। और 100 केस में बहुत सारे पुराने केस हैं, ठीक है, और हम लोग का केस इसमें रिलिस्ट नहीं हो पाया है। तो हम लोग का जो लिस्ट होगा वो अब 2 तारीख को 7 बजे, ठीक है, जैसे ही कॉज लिस्ट आएगा 3 मार्च के लिए, तो उसमें जो है हम लोगों का केस वहाँ पे रिलिस्ट रहेगा, ठीक है। ज़्यादा संभावना है कि 3 मार्च को ही हम लोग का रिलिस्ट हो जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 4 मार्च को हो जाए। ज़्यादा संभावना है कि 3 मार्च को रिलिस्ट हो जाए, ठीक है। यानी हम लोग का अगला सुनवाई जो होगा 3 मार्च होगा। अब कुछ लोग इस तरह से बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जज बदल गए हैं, आप लोग पैसा दे करके क्या कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका जो नेक्स्ट डेट है वो अब अप्रैल या मई में चला गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि लोग जो है धीरे से केस वापस ले लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं, आधारहीन बातें हैं, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको हम बता देते हैं कि 2 मार्च को जो है सुनवाई नहीं होगी, और अगला जो सुनवाई है वो 3 मार्च को ज़्यादा संभावना है कि होगा हम लोग का। और ये कब कंफर्म पता चलेगा हम लोग को, तो जब 2 तारीख को शाम 7 बजे जैसे ही कोज लिस्ट आएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। अगर उसमें 20/854 केस जो है शामिल है, तो उसका मतलब है कि 3 तारीख को जो है सुनवाई उसका होगा। अगर उस दिन भी शामिल नहीं रहता है तो फिर 3 मार्च को जो है 7 बजे आएगा, तो ये 4 मार्च के लिए रजिस्टर रहेगा। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि कंफर्म हमको लग रहा है कि 3 मार्च को ही जो है हम लोग का सुनवाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर से डेट बहुत लंबा बढ़ गया है। जब भी ऐसा होता है, चूँकि 2 मार्च को ये रखा गया था और उस दिन नहीं हो पाया उसमें रिलिस्ट में, तो समझिए कि ये जो है पुराना मतलब केस जो है 100 केस उसके भीतर हम लोग को नहीं रखा गया। और अगला जो है 3 मार्च को जो है ज़्यादा संभावना है कि हम लोग को सुनवाई हो जाएगा। तो अभी तक का अपडेट यही है कि जो 20/854 केस है उसका सुनवाई तो 2 मार्च को दिया गया था, लेकिन 2 मार्च को जो है संभव नहीं हो पाएगा, और 3 मार्च या 4 मार्च को हो सकता है कि ये हो जाए, ठीक है। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वाला काम, तो देख लीजिए, जो लोग आरोप लगा रहे थे कि 15 तारीख को ये, तो हालांकि 15 को ये नहीं दिया गया था डॉक्यूमेंट, ठीक है, 2 दिन पहले ही सबमिट कर दिया गया था। लेकिन आरोप लगा रहे थे कि जो है डॉक्यूमेंट जो दिया गया है इसी का जवाब देने के लिए आयोग जो है समय लिया है। तो अगर ऐसा होता तो आयोग जो है अब तक जवाब यहाँ पर दे दिया रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोई भी आयोग के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट नहीं किया गया है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो कागज़ लगाया गया है इसका जवाब देने के लिए आयोग ने समय नहीं लिया था। और जैसा कि हम लोग पहले भी बताए थे कि आयोग ने समय इसीलिए लिया था कि उनका जो सीनियर एडवोकेट है ललित किशोर उस दिन जो है नहीं आए थे 15 को, और उनके द्वारा यही कहा गया था कि नेक्स्ट जो डेट होगा उस दिन ललित किशोर आएंगे। तो अब ये देखना है कि आयोग जो है अपना वकील भेजता है कि नहीं भेजता है, और अगर ललित किशोर नहीं आते हैं तो क्या किसी दूसरे वकील को वो भेजता है कि नहीं भेजता है, ठीक है। क्योंकि सुनवाई तो करना बहुत ज़रूरी है, और आयोग अगर खुद चाहता है कि जल्दी बहाली क्लियर हो, जल्दी सुनवाई हो, तो उसको अपना वकील भेजना चाहिए। हम लोग की तरफ से कोई भी इस बहाली में कभी भी कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जो लोग आरोप लगाते रहते हैं वो बिल्कुल आधारहीन है। हम लोग के द्वारा कोई भी इसमें बहाली में विलम्ब नहीं किया गया है। जो भी हम लोग का प्रक्रिया रहता है डॉक्यूमेंट लगाने का भी, हम लोग तुरंत उसमें अटैच कर देते हैं ताकि सुनवाई के दिन जो है कोई भी विलम्ब ना हो। अब चलिए, अब देखना है कि 3 मार्च को क्या होता है। 3 मार्च को जैसे ही 2 मार्च को कॉज लिस्ट आएगा तो आपको हम अपडेट दे देंगे कि 3 मार्च को सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि जो है 3 मार्च को सुनवाई हम लोग का कन्फर्म हो ही जाएगा। तो चलिए, इसी आशा विश्वास के साथ वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।